हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक मिनट रुक जाइए सिर्फ। हाँ चलिए ना, आज से हम लोग आगे का अलजेब्रा कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, अलजेब्रा में हमारे 2 चैप्टर हो गए थे। वी हैव फिनिश्ड 2 चैप्टर्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। नाउ आज हम आगे का ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर 36, करेक्ट। और पॉलिनोमियल्स से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला है, पॉलिनोमियल्स लेंगे। आज हम 3rd चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल यूज किया होता है x, y, a, और इसको यूज करके इक्वेशन फॉर्म में लिखा रहता है। उसमें डिग्री 1 होती है, एक टर्म होती है, 2 टर्म होती है। एक टर्म्स अगर उसमें हो सिर्फ 1 टर्म तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर उसमें 2 टर्म्स हो तो उसको बायनोमियल बोलते हैं। उसमें 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। 4 टर्म्स हो तो टेट्रोमियल्स बोलते हैं। 2 से ऊपर जितना रहता है उसको कॉमनली पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी 3 ही चीज, मोनोमियल एक ही टर्म्स, बायनोमियल 2 टर्म्स, और जिसमें तीनों टर्म्स होती है उसको पॉलिनोमियल 3, 4, 5 सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 देखिए आप। एक्सरसाइज 3.1 क्या दिया हुआ है 3.1 एक्सरसाइज में? स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किए रहते हैं उस वेरिएबल का पावर ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी 1/2, 2/3, और रूट में नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। और माइनस नहीं होना चाहिए, पावर 0 या पॉजिटिव यानी होल नंबर होना चाहिए। अगर वहां पर जो भी वेरिएबल दिए हैं उसके पावर होल नंबर है तो फिर वो पॉलिनोमियल है। होल नंबर छोड़ के कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन y + 1/y। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये y का पावर 1 है, लेकिन ये 1/y है, y का पावर 1 है। 1/y में y अगर ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा। मतलब यहां पर y का पावर क्या है, -1। अब y का पावर -1 मतलब इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है तो वेरिएबल के पावर पे रूट भी नहीं चाहिए, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। और एक बात बताओ मैं आपको, क्या है खास बात पॉलिनोमियल की? खास बात ये है पॉलिनोमियल में कि ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा कि पॉलिनोमियल कौन सी है करके, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, x² + 7x + 9, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। सो द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, और क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए 2m⁻², करेक्ट। ये गलत हो गया, माइनस कभी नहीं होता है। here डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर। यहाँ पे पावर जो दिख रहा है इज -2 विच इज नॉट होल नंबर, विच इज नॉट होल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर होते हैं, माइनस वाले होल नंबर नहीं होते। एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद 10, आप बोलेंगे सर 10 के पास तो वेरिएबल ही नहीं है।
जब किसी के पास वेरिएबल नहीं होता तब उसके पास x टू द पावर 0 होता है, क्योंकि दुनिया में किसी का भी पावर 0 यानी 1, लॉ ऑफ इंडाइसेस के a टू द पावर 0 1, x टू द पावर 0 1, तो यहाँ पे 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और 0 होल नंबर 10। सो डिग्री ऑफ वेरिएबल की जो डिग्री है इज होल नंबर, ये होल नंबर है, and therefore it is polynomial, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, ये पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हालांकि कभी एग्जाम में आता नहीं है। सेकेंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में दिए हुए, मैं सीधे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कितने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर? 5 क्वेश्चन है कि 3 ही है ना, तो 3 4 5 है। तीसरे में क्या क्या दिया हुआ है? m क्यूब है, उसके बाद -3/2 प्लस m माइनस √3 m क्यूब, उसके बाद -2/3 m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसका सोक्ती, तो m क्यूब का सोक्ती क्या है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, m क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सोक्ती कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो आंसर आ गया 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, m क्यूब का कोएफिशिएंट -√3, उसका सोक्ती देखो ना, m क्यूब का सोक्ती -√3। हियर लास्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज कितना है, -2/। डिफिकल्ट था क्या? m क्यूब के सोक्ती पूछा था, तो यहाँ m क्यूब का सोक्ती 1 है, यहाँ m क्यूब का सोक्ती -√3 है, यहाँ m क्यूब का सोक्ती 2/3। एक बात सुनो बच्चों की, अभी हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हम लोग क्या करेंगे, आगे का अलजेब्रा पढ़ाएंगे धीरे धीरे, करेक्ट। और बचे 3 दिन में जितना ज्योमेट्री हो गया है ना, उसकी रिवीजन में लगा दूंगा। तो उधर ज्योमेट्री जो बच्चे ज्योमेट्री की रिवीजन करना चाहते हैं उनको रिवीजन भी मिल जाएगा। और प्लीज रिवीजन कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो आप जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना परफेक्ट होगा। और जिस बच्चे को 9th में 80% मिल गया वो 10th में डेफिनेटली 90% होता है। आप उसकी टेंशन मत लो, बस जितनी मतलब जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ उतनी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें अच्छे से। मैं आपको भी होमवर्क देना भी शुरू करूंगा। नाउ राइट द पॉलिनोमियल इन x के फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखना है। गिवन इंफॉर्मेशन बोला है मोनोमियल्स लिखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको लिखना है मोनोमियल विथ डिग्री 7। और इसका आंसर क्या है पता है? मोनो का मतलब उसमें एक ही टर्म रहनी चाहिए, यानी x टू द पावर, और उसमें भी डिग्री यानी उसका पावर 7 होना चाहिए। समझा? तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा आंसर क्या है? बायनोमियल विद डिग्री 35। बायनोमियल विद डिग्री 35। इसका मतलब समझे आप? बायनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म्स रहेंगे, यानी बीच में आप प्लस भी लिख सकते हैं माइनस। और डिग्री का मतलब 2 में से एक टर्म के पास पावर में 35 होना चाहिए और दूसरे टर्म के उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यानी मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 35 और यहाँ पे दूसरी कोई भी टर्म या नंबर लिख सकता हूँ 5।
या x टू द पावर 18 उससे कम, लेकिन पावर उससे कम 35 से कम पावर वाले टर्म भी लिख सकते हैं, समझे। उसके बाद है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। with degree 8 आंसर ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राई का मतलब 3 टर्म्स, डिग्री 8 मतलब कि उससे कम वाले x टू द पावर 5 प्लस 2 या प्लस x कुछ भी, लेकिन 8 x टू द पावर 8 से कम। यहाँ पे देखिए डिग्री का मतलब होता है वहाँ पे जो उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर्स रहने चाहिए अकॉर्डिंग। यहाँ 7 बोला था तो हाईएस्ट पावर 7 है, यहाँ डिग्री 35 बोला था तो हाईएस्ट पावर 35 है, यहाँ डिग्री 8 बोला था इसलिए हाईएस्ट पावर 8। बहुत ज़्यादा ऐसी डिफिकल्ट नहीं है पॉलिनोमियल, बहुत ही आसान टॉपिक है पॉलिनोमियल। ऐसे लेकिन पॉलिनोमियल आना चाहिए सबको, क्योंकि काफ़ी जगह हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स का यूज होता है अलजेब्रा में। क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमको डिग्री लिखना है तो मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखूंगा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया √5, इसके पास x वाली टर्म है ही नहीं, तो जब नहीं रहेगी तब x यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, कितनी होगी डिग्री, 0। समझे। दूसरा प्रश्न, x टू द पावर 0 डायरेक्ट दिया है तो डिग्री कितनी होगी भैया, 0। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, x² यानी डिग्री कितनी होगी भैया, 2। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है √2 m टू द पावर 10 माइनस 7, √2 m टू द पावर 10 माइनस 7, डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 10, m का हाईएस्ट पावर कितना है, 10। क्वेश्चन नंबर 5, 2p माइनस √7, तो डिग्री कितनी होगी भैया, देखिए p एक ही जगह पे, इसका पावर कितना है, 6। 7y माइनस y³ प्लस y टू द पावर 4, प्लस y टू द पावर, समझ लो। अब यहाँ डिग्री कितनी होगी, y 2 जगह है बट हाईएस्ट पावर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड पे का। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ध्यान दीजिए। x y z यहाँ 3 वेरिएबल है, x y माइनस z। देखिए इसका पावर एक ही है, इसका पावर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 1 + 1 2 हो गई इसकी डिग्री, और इसकी 1 + 1 + 1 यानी कितनी डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी यहाँ पर, इसकी 1 नहीं है, इसकी 2 थी, इसकी 3 है। अब ये देखिए m³ n टू द पावर 7 माइनस 3 m टू द पावर 5 n प्लस mn। अब देखिए यहाँ इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसका पावर 5 है, इसका पावर 1 है, डिग्री 6 हो गई, इसका 3 इसका 7 डिग्री 10 हो गई, तो हाईएस्ट कितनी हो गई, 10। समझ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पॉलिनोमियल, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, प्रॉपर
तरीके से स्क्रीनशॉट को खींचकर सभी क्वेश्चंस को सही ढंग से लिखकर इसको अपने कॉपी में उतारना है। समझ रहे हैं? That's all. This is sufficient for our today's maths class. That's it.